हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 43। इससे पहले 42 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी छात्रों से, आप लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है? 13वां, 15वां, 14वां या 16वां? आंसर कीजिएगा फटाफट यहाँ पर, ठीक है। आपका बहुत कम समय लेने वाला हूं, आंसर को फटाफट करते चलिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 15वां स्थान है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है, ठीक है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? हाथियों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाथियों की संख्या 24 है। झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह का विन्यास कैसा है दोस्तों? वृत्ताकार है, ठीक है। इसके पहले वृत्त में क्या है दोस्तों? पहले वृत्त में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, ठीक है, पहले वृत्त में। दूसरे वृत्त में क्या है दोस्तों? दूसरे वृत्त में 24 हाथी दिखाया गया है। क्लियर? तीसरे वृत्त में क्या है दोस्तों? 24 पलाश के फूल हैं, 24 पलाश के फूल हैं। चौथे वृत्त में 48 नर्तकों को दिखाया गया है, 48 नर्तकों को दिखाया गया है। और अंतिम वृत्त में क्या देखने को मिलता है? 60 वृत्त देखने को मिलता है। केंद्रीय भाग में क्या है दोस्तों? केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महिला साक्षरता दर 55.4% है।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो कुल साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 66.41%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 76.84% है। जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है? 55.42%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर दास ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया गया है। यहां पर कबीर दास की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? लहरदारा ताल, लहर तारा ताल, काशी में हुआ था। क्लियर? मृत्यु कब होता है? मृत्यु कब होता है दोस्तों? मृत्यु 1518 में होता है। कहां पर होता है? मगहर, मगहर उत्तर प्रदेश में होता है। मगहर उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरा पाषाण काल के सबसे प्राचीन अवशेष झारखंड में प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य के रूप में क्या मिला है दोस्तों? हस्त कुठार मिला है। ये कहां पर मिला है? बोकारो, हजारीबाग, हजारीबाग, इसको सरैया, रहम, देहोंगी, इन सभी जगहों से हस्त कुठार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रामगढ़ के किस स्थान पर पूरा पाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं? फटाफट आंसर को करते चलिएगा। आपके ऑप्शन है दामोदर घाटी, करहरबरी या बरगुंडा या उपयुक्त सभी। दोस्तों, पूरा पाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूरा पाषाण कालीन मानव सभ्यता के साथ इन तीनों जगहों पर मिले हैं। इस काल के लोग कैसे थे दोस्तों? आखेटक थे। ठीक है, और कैसे थे? संग्राहक थे। इन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था, इन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था और ना ही पशुपालन करना जानते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पटंबा गांव से मिली है। गौतम बुद्ध की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व होता है। कहां पर होता है दोस्तों? लुम्बिनी में होता है। और लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। क्लियर? इनका निर्वाण कब हुआ था? निर्वाण कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर। और कुशीनगर किस राज्य में है दोस्तों? यूपी में है। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों? बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, पाल वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन क्या है? पाल वंश की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था। यह भी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेदिनी राय ने दोईसा पर आक्रमण किया था। मेदिनी राय की बात कर लिया जाए दोस्तों, यह किसका उत्तराधिकारी था? भोपाल राय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी था? भोपाल राय का उत्तराधिकारी था। मेदिनी राय की बात कर लिया जाए दोस्तों, चेरो वंश से संबंधित थे। इन्होंने पलामू में नई पलामू किले का निर्माण कराया था। नए पलामू किले का निर्माण कराया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पुराने पलामू किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? पुराने पलामू किले का निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था। प्रताप राय ने कराया था। प्रताप राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। कैला पाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्यामगंजम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के मुख्य नेता माने जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन डी, चुआड़ विद्रोह के नेता। क्लियर? चुआड़ विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो चुआड़ किसे कहा जाता था? याद कर लीजिएगा, जंगल महाल में, जंगल महाल में रहने वाले भूमिज को क्या कहा जाता था? चुआड़ कहा जाता था। क्लियर? और बांग्ला भाषा में चुआड़ का क्या अर्थ होता है दोस्तों? नीच जाति। क्या होता है? बांग्ला भाषा में चुआड़ का अर्थ क्या है? नीच जाति। ठीक है, और यह झारखंड में किसके लिए प्रयुक्त होता था? किसानों के लिए और योद्धाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए, 1938 में हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन कितने संगठनों को मिलाकर किया गया था? 5 संगठनों को मिलाकर किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा किसान सभा, तीसरा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, चौथा मुंडा सभा, और पांचवा हो मालतो सभा। हो मालतो सभा। इन पांचों को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। इसके संस्थापक अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों?
थियोडोर सुरीन को बनाया गया था। थियोडोर सुरीन को अध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? बंदीराम उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके सचिव कौन बनाए गए थे दोस्तों? पॉल दयाल इसके सचिव बनाए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संथाल में मुर्मू का गोत्र चिन्ह क्या है? ऑप्शन है ए नीलगाय, बी पान पत्ता, जंगली हंस या पक्षी। क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संथाल में मुर्मू का गोत्र चिन्ह नीलगाय होता है। क्लियर? हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या होता है दोस्तों? हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या होता है? पान का पत्ता होता है। हांसदा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? हांसदा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? जंगली हंस होता है। क्लियर? और सोरेन और टुड्डू का गोत्र चिन्ह क्या होता है? पक्षी होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मरांडी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? मरांडी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? माडरा घास होता है। क्या होता है दोस्तों? माडरा घास होता है। आई होप यहां पर सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, झूमर गीत कब गाया जाता है? झूमर गीत कब गाया जाता है? पूजा के अवसर पर, पर्व त्योहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या विवाह के अवसर पर? आंसर इज द ऑप्शन बी, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशील वाद्य कौन है? सुशील वाद्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुशील वाद्य किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसे फूंक कर बजाया जाता है। क्लियर? उसे सुशील वाद्य कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनती है, याद रखिएगा डोंगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह स्थान मेला लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित मां योगिनी का मंदिर किस जिला में है? बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित मां योगिनी का मंदिर किस जिला में है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, गोड्डा जिले में। कहां पर है? गोड्डा जिले। मान्यता है दोस्तों यहां पर मां सती जी की दाहिनी जांग गिरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1974 में की गई थी। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1974 में दी गई थी। लेकिन अगर ऑप्शन में यदि आ जाए 1973, ठीक है, तो इसको ध्यान में लेकर चलना है। 1973 भी आपका आंसर हो सकता है। दोस्तों यहीं पर पलामू टाइगर रिजर्व में
सबसे पहले बाघ की जनगणना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों? तत्कालीन डीएफओ जे डब्ल्यू निकलसन के नेतृत्व में हुई थी। जे डब्ल्यू निकलसन के नेतृत्व में यहाँ पर सबसे पहले बाघ की जनगणना की गई थी। क्लियर दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट ही हैं दोस्तों जो हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? परतदार, क्रिस्टेलियम, कायांतरित, बेसाल्ट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टलीय और कायांतरित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है, याद कर लीजिएगा, लावा चट्टान से हुई है। किस चट्टान से हुई दोस्तों? लावा चट्टान से हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए, मुंगेर बिहार से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुहाना कहाँ है? किस नदी में जाकर मिलती है? भागीरथी नदी में जाकर मिलती है। किस नदी में जाकर मिलती है? भागीरथी नदी में जाकर मिलती है। इनकी सहायक नदियां कौन कौन है? पथरो और जयंती इसकी सहायक नदी है। किन किन झीलों से होकर यह बहती है? देवघर और जामताड़ा से होकर बहती है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है? 21। चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? आसान सा सवाल है ना। चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोरो नदी के तट पर अवस्थित है। चाईबासा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस जिले का मुख्यालय है? पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? गरहा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गरहा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 23 क्या कहता है? झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता कितनी है? कुल खाद्यान्न की आवश्यकता कितनी है दोस्तों? ऑप्शन बी, 46 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। लेकिन झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन कितना मीट्रिक टन होता है दोस्तों? 22 लाख मीट्रिक टन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 79 एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लिया जाए दोस्तों, इसकी अवधि क्या थी? 1985 से 1990 तक थी। उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। रोजगार पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? नेक्स्ट 25। झारखंड की कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? झारखंड की कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18.58% आरक्षित वन है। आरक्षित वन किसे कहा जाता है दोस्तों? वैसा वन जिसमें मनुष्य के पशु चराने, लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वैसे वनों को क्या कहा जाता है? आरक्षित वन कहा जाता है। झारखंड के कितने भूमि पर आरक्षित वन है दोस्तों? 4387
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आरक्षित वन है। जो झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत होता है? 18.58% होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस प्रमंडल में सबसे अधिक आरक्षित वन है, याद रखिएगा कोल्हान प्रमंडल में सबसे अधिक आरक्षित वन देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों? झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 44 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।